मैं इसे चुटकियों में कर सकती हूँ। चुटकियों में मैं आपका सच सामने ला सकती हूँ। हमें क्या बोलना है चुटकियों में के लिए? विद इन अ वाइल। ओके, थोड़ी ही देर में, चुटकियों में, बिना टाइम लिए, इन तीनों ही सेंस में आप विद इन अ वाइल यूज करते हैं। मैं इसे चुटकियों में कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ, कोई भी काम मैं कर सकती हूँ, मैं क्या कहूंगी? आई कैन डू इट। मैं इसे कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। पहले पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट कर लीजिए आप, फिर आप चुटकियों में की इंग्लिश लेकर आ जाइए विद इन अ वाइल। आई कैन डू इट या आई कैन डू दिस विद इन अ वाइल। ओके, चुटकियों में। आइए, थोड़ी ही देर में, उस सेंस में भी आप विद इन अ वाइल यूज करते हैं। जैसे आप कहें वह थोड़ी ही देर में आ जाएगा या वह चुटकियों में आ जाएगा। आ जाएगा, फ्यूचर में बात चल रही है ना, तो क्या कहेंगे? ही विल कम। वह आ जाएगा, ही विल कम विद इन अ वाइल। चुटकियों में या थोड़ी ही देर में, ही विल कम विद इन अ वाइल। लेट्स मूव अहेड। मैं चुटकियों में तैयार हो जाऊंगी। तैयार होने को क्या कहते हैं? गेट रेडी बोलते हैं ना। कौन करेगा काम को? मैं करूंगी, तो मैं किस तरह कहूंगी? आई विल गेट रेडी विद इन अ वाइल। अब विद इन अ वाइल को यूज कर करना हम कंबाइंड सेंटेंसेस बनाते हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना आप ट्रांसलेट कर सकते हैं उतना करिए। आपने क्या ट्रांसलेट करना है? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले इतना बनाया। आप कैसे कहेंगे? आप कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट, जरूरत को क्या बोलते हैं? नीड। यू डोंट नीड टू वरी। इसका क्या मतलब हुआ? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी रह गया ना सेंटेंस में। बिल्कुल भी के लिए आपको एट ऑल यूज करना है। एट ऑल, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आपको बिल्कुल वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो देयर एट ऑल। आपको बिल्कुल मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू टॉक टू मी एट ऑल। ओके, आपको बिल्कुल यह करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू दिस एट ऑल। ओके, मैं इस परेशानी को चुटकियों में हल कर सकती हूँ। मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, मैं कैसे कहूंगी? आई कैन। मैं कर सकती हूँ ना, आई कैन। हल करने को क्या बोलते हैं? सॉल्व। आई कैन सॉल्व। क्या हल कर सकती हूँ? दिस प्रॉब्लम। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इस परेशानी को हल कर सकती हूँ। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब क्या बचा सेंटेंस में? चुटकियों में। इसे लास्ट में फिट कर दें विद इन अ वाइल। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन अ वाइल। कैसे कहेंगे आप? यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन अ वाइल। ओके, वह चुटकियों में सारा काम कर लेती है। लेती है, इट मीन्स लड़की है। लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी। करने को क्या बोलते हैं? डू। जब सिंगुलर होता है तो एस और ईएस का यूज कर देते हैं, तो क्या आएगा? शी डज। शी डज ऑल द वर्क। सारा काम क्या कर लेती है वो? सारा काम। शी डज ऑल द वर्क चुटकियों में विद इन अ वाइल। यह उसकी अच्छी आदत है। यह, इट्स। यह के लिए क्या कहेंगे? इट्स। उसकी आदत, हर। लड़की है तो हर यूज करते हैं। इट्स हर गुड हैबिट। यह उसकी अच्छी आदत है। अब मेरी मम्मी काम करती है तो माई मदर पहले आएगा। माई मदर। खाना बनाने को क्या बोलते हैं? कुक्स। माई मदर कुक्स द फूड। कब बनाती है? चुटकियों में विद इन अ वाइल। माई मदर कुक्स द फूड विद इन अ वाइल। आप चुटकियों में बात का जवाब दे देते हैं। यू रिप्लाई। आप रिप्लाई कर देते हैं, या यू आंसर भी आप यूज कर सकते हैं। यू रिप्लाई चुटकियों में विद इन अ वाइल। यू रिप्लाई विद इन अ वाइल। ओके, मैं तो सोचती रह जाती हूँ। आई कीप ऑन थिंकिंग। कोई भी काम जो हम करते रह जाते हैं या करते रहते हैं, उसके लिए कीप ऑन यूज करते हैं। कंटिन्यू चल रहा होता है काम। मैं सोचती रहती हूँ, आई कीप ऑन थिंकिंग। मैं पढ़ती रहती हूँ, आई कीप ऑन स्टडिंग। वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। इस तरह यूज करते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड।
इस सवाल को चुटकियों में हल करना आसान नहीं है। आसान नहीं है, पहले आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। आसान नहीं है आप कैसे कहेंगे? इट्स नॉट इजी। क्या आसान नहीं है? टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, चुटकियों में विद इन अ वाइल। इट्स नॉट इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन अ वाइल। ओके, इसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। वहां जाने में समय लगेगा, इट विल टेक टाइम टू गो देयर, इस तरह आप बोलते हैं। यहाँ आने में समय लगेगा, इट विल टेक टाइम टू कम हियर। ओके, समझ के बाहर, समझ के बाहर को आप क्या कहते हैं? बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड बाहर, अंडरस्टैंडिंग समझ के लिए यूज कर। बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग समझ के बाहर। जैसे मैं कहूँ आप मेरी समझ के बाहर है, मैं आपकी बात कर रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी? यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? आप मेरी समझ के बाहर है। ओके, यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग आप माई, हिज, हर जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोनाउंस यूज कर देंगे। ओके, यह क्वेश्चन मेरी समझ के बाहर है। अब क्वेश्चन की बात चल रही है ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन रखेंगे। क्वेश्चन एक है तो उसके साथ इज यूज करेंगे। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, या आप कहे आपसे बात करना अच्छा लगता है। बातों के लिए हम क्या यूज करेंगे? योर वर्ड्स, या आप योर टॉक्स भी बोल सकते हैं। योर टॉक्स, ठीक है। आर एक से ज्यादा है ना, बातों की बात चल रही है, बात नहीं। योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ के बाहर है। फिर भी, लेकिन फिर भी के लिए आप क्या कहेंगे? यट, या स्टिल भी बोल सकते हैं। यट मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक टॉकिंग टू यू, या आप इंजॉय वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आई इंजॉय टॉकिंग टू यू। योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, yet I enjoy talking to you. Let's move ahead. यह सवाल मेरी समझ के बाहर है। चलो अगला देखते हैं, कैसे कहेंगे आप? This question is beyond my understanding. Let's move to the next. चलो अगला देखते हैं। Let's move to the next. चलो अगले पर चलते हैं। मेरी समझ के बाहर हो, अब के लिए क्या कहते हैं? Now you are beyond my understanding. Okay? पहले वाली बात नहीं रही। You have changed. आप चेंज हो गए हो। और you can say things are not the same anymore. यानी चीजें सेम नहीं रही। Things are not the same anymore. उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। His behavior was, था ना तो was यूज करेंगे। His behavior was beyond my understanding. हॉलीवुड मूवी मेरी समझ के बाहर है। How will you say? Hollywood movies are beyond my understanding. इन दोनों वर्ड्स को यूज कर आप एक एक सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट कर बताएं आप कैसे बनाएंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ नहीं आता, मुझसे कमेंट कर पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।